नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। आज यानी कि 16 जुलाई 2021 एचएसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ था डेंटल हाइजीनिस्ट का, और इस एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट थी। दोनों शिफ्ट को मिलाकर के इंडियन हिस्ट्री के 8 के लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंडियन हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरे सामने है, आपके सामने है पहला पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 68 जो दे रखा है वो इंडियन हिस्ट्री का है। हम लोग इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करें अगर हम, क्वेश्चन है सूची ए में दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत हैं और बी में उनकी कैपिटल या फिर उनके मुख्यालय हैं। आप लोगों को सही मिलान करना है। देखो, प्राच्य जो था ना, प्राच्य का मतलब था पूर्वी, और पूर्व में उस समय पाटलिपुत्र था। ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, सी जो 3 जो दे रखा है। उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला से कंट्रोल होता था, और पश्चिम पथ जो है वो अवंती से कंट्रोल होता था। अवंती उज्जैन है, उज्जैन का ही प्राचीन नाम है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बनेगा बी। तो 68 का आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन था 78 क्वेश्चन में दे रखा है जी, लंदन में इंडिया हाउस नामक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, ये बात है उस समय की जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, और इस देश में लगभग 1905 के लगभग जोरों पर था एक नारा। कौन सा नारा? राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन में जाकर के श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वहां पर एक ऐसा संगठन बनाया जहां पर इंडियन स्टूडेंट को भी रहने की परमिशन मिलेगी, ताकि उन लोगों को वहां रह करके नेशनल मूवमेंट के लिए बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये पहली शिफ्ट के 2 क्वेश्चन थे। अब हम दूसरी शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये है दूसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है ना, इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन ये रहा, आप लोग फ़ोन को टेढ़ा कर लीजिएगा जब ये क्वेश्चन पढ़ें। भारत के राष्ट्रगान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। ये बात तो सही है, जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। और उसके बाद इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में गाया गया था। ये गलत है, क्योंकि इसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो उस हिसाब से केवल ए सही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंडियन हिस्ट्री का कौन सा है। उसके बाद देखिए आप लोग, वैसे काफ़ी आसान थी इंडियन हिस्ट्री, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, डेंटल के एग्जाम में भी इंडियन हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आए, तो सोचिए पुलिस के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, आई थिंक 51। हाँ, किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? देखो, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही जो है फोकस था इंग्लिश एजुकेशन पर, तो कि इंग्लिश एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर एक तो देखा हंटर कमीशन तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात थी। मैकाले ने भी इंग्लिश पे ध्यान दिया था, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन को पूरी तरह भारत में लागू कर दिया था चार्ल्स वुड डिस्पैच ने 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड ने अपना डिस्पैच दिया था। इसमें इंग्लिश को कंपलसरी माना गया था। ठीक है, तो इंग्लिश को सही तरीके से लागू 1854 में कर दिया गया था। तो इंग्लिश शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाएगा, जो कि 1854 में था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इंडियन हिस्ट्री का कौन सा पूछा गया है। एक क्वेश्चन था इसमें, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ये सबको पता है, हिसार। ये तो हरियाणा जी के का भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये मैंने डायरेक्ट पेपर उठा लिया, मैं टाइप करने का टाइम नहीं था। उसके बाद देखिए जी,
आगे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इसमें आई थिंक 68, हाँ 65, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? देखो इसमें नादिर शाह दे रखा है, नादिर शाह तो 1739 में आया था करनाल के युद्ध में। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, इसका आंसर आएगा बी। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी का कजन था। अहमद शाह ये एक मुगल बादशाह ही था, एक अहमद शाह अब्दाली है वो अलग है। तो इसका आंसर आएगा बी, इब्राहिम लोदी। इतना आसान क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये, कुषाण काल इस ग्रीक रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण काल में गांधार आर्ट का जो है विकास हुआ था, गांधार कला का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें इंडियन हिस्ट्री का 73, इसमें दे रखा है हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखो ये हरियाणा लिखे या भारत एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले गुलाम वंश की गद्दी पर विराजमान हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हरियाणा लिख दिया, एक ही बात है, दिल्ली पे राज करेगा, हरियाणा पे राज करेगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, उसके बाद आराम शाह आया था, उसके बाद इल्तुतमिश आया था, और उसके बाद आया था उसका बेटा फिरोज शाह, फिर आई थी रजिया। रजिया के बाद भी 3 शासक आए थे, जैसे बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन, और उसके बाद आया था बलबन। है सारे के सारे गुलाम वंश के, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था इसमें, इसका संस्थापक भी होगा। तो ये इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस एग्ज़ाम में आए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा, इतने आसान क्वेश्चन आए हैं। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा वो हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।